नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सहारा रिफ़ंड पोर्टल पर कैसे आप बहुत ही आसानी से अपना रिफ़ंड फॉर्म भर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक आवेदन कर लिया है और उनमें से कई सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट भी हो गया है, कुछ लोगों का एक्सेप्ट भी हुआ है। किस स्टेप पे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आप वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला जो स्टेप है, आपको जमाकर्ता पंजीकरण पर जाना है। और जमाकर्ता पंजीकरण पर ही यहीं पे पहला इसका जो प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो यहीं पे आएगी। जमाकर्ता पंजीकरण पर जैसे ही आप अपना आधार कार्ड का लास्ट के 4 डिजिट और आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पर OTP प्राप्त करें पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का मैसेज आता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा, अंतिम 4 अंकों वाले आधार वाला मोबाइल पहले से ही पंजीकृत है। ये कोई एरर नहीं है, आपको जमाकर्ता लॉगिन पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको आधार नंबर दोबारा से आपका आखिरी के जो 4 अक्षर हैं आधार के लास्ट के 4 डिजिट वो यहाँ पर फिल कर लेना है। और आधार से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर लेने के बाद कंप्लीट आपको यहाँ पर OTP प्राप्त करने पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे OTP आपकी सेंड हो चुकी है। यहाँ पे देखिए OTP दर्ज करें का ऑप्शन आ गया है और नीचे OTP सत्यापित करें का। OTP कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाती है। जैसे ही आपको OTP रिसीव हो जाए आप यहाँ पर OTP फिल करके और OTP सत्यापित करें पर क्लिक कर देंगे। अभी OTP आ चुकी है, मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर आधार डेटा का उपयोग करने के लिए जमाकर्ता की सहमति मांग रहा है। नियम और शर्तें एक्सेप्ट करेंगे और मैं सहमत हूँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नियम और शर्तें आ रहा है, अगला पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपने पहले नियम और शर्तें एक्सेप्ट कर रखा है, लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको इस टाइप से डेट दिखा देगा कि किस डेट को आपने नियम और शर्तें एक्सेप्ट किया था। और उसके बाद इस पेज में आपको और कुछ भी नहीं करना रहेगा, आपको अगला पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आता है उस पर आपको आधार कार्ड का पूरा नंबर डालना होता है। कंप्लीट आधार नंबर डालने के बाद OTP प्राप्त करें पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको इस टाइप का एरर आता है। तो ये एरर इसलिए आता है कि आपका आधार कार्ड से कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, उसको आप चेक कर लें। नहीं लिंक है तो पहले लिंक करा लें, उसके बाद फिर इस पोर्टल पर दोबारा से ऑनलाइन आवेदन करें। और जैसे ही आपका आधार कार्ड अगर मोबाइल नंबर से लिंक रहेगा आप ये नंबर फिल करेंगे, उसके बाद OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। आपका जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेज दिया गया है और आपको कुछ ही सेकंड में OTP प्राप्त हो जाएगा। वो OTP आपको यहाँ फिल करके OTP सबमिट करें पर क्लिक कर देना है। एक एरर ये आता है कि कृपया अपने आधार को बैंक खाते से जोड़ लें। तो अगर आपके सामने ये एरर आता है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपका कोई भी अकाउंट, अगर आपके पास एक अकाउंट है या उस एक से ज़्यादा है, तो कोई भी अकाउंट आपका आधार से लिंक नहीं है, आधार से सीडिंग नहीं है कोई भी अकाउंट का आपके। तो इस केस में आपको क्या करना है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ से एक फॉर्म डाउनलोड कर लेना है आपको और उस फॉर्म को प्रिंट निकाल करके भर के अपने ब्रांच में जा कर के सबमिट कर देना है। आप देख सकते हैं ये लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। कृपया यहाँ क्लिक करके अपना आधार सीडिंग फॉर्म डाउनलोड करें। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आधार सीडिंग फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। उस फॉर्म को आपको भर लेना है और अपने नज़दीकी शाखा में जा कर के वहाँ पे जमा कर देना है। 1 से 2 दिन में आपका आधार सीडिंग हो जाएगा अकाउंट में। उसके बाद आप ये फॉर्म आगे प्रोसेस कर पाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोगों का आता है कि उनको किसी और अकाउंट में चाहिए रिफ़ंड, लेकिन उनका कोई अकाउंट है जो बंद हो चुका है या जो वो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, उस अकाउंट को यहाँ पे दिखा रहा है, वो अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो उनके लिए भी यहाँ पे सेम प्रोसेस है कि उन्हें ये फॉर्म निकाल करके और अपना जिस अकाउंट में चाहते हैं कि हमारा इस बैंक में पैसा आ जाए, इस खाते में पैसा आ जाए, तो उससे संबंधित ब्रांच में जाएँ और ब्रांच में जाने के बाद अपना ये फॉर्म वहाँ पर सबमिट करा दें, जमा करा दें। जमा करा देने के बाद उनका ये फॉर्म वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा और वहाँ से आधार सीडिंग करा दी जाएगी। तो उनका जिस अकाउंट में चाहिए, नया वाला जो भी अकाउंट में उनको चाहिए, उस अकाउंट में उनकी आधार सीडिंग हो जाएगी और आसानी से आप रिफ़ंड आपके अकाउंट में आ जाएगा, आप रिफ़ंड प्राप्त कर पाएंगे।
इसके आगे अगर आपका आधार बैंक से लिंक है तो यहाँ पर OTP फिल करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पूरी डिटेल आ जाएगी कंप्लीट। यहाँ पे आप ईमेल आईडी भी भर सकते हैं, अदरवाइज़ अगला पे क्लिक कर लें। अगला पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सोसाइटी का नाम, सदस्यता संख्या, खाता संख्या, प्रमाण पत्र। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि खाता संख्या यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, कुछ लोग बताते हैं सदस्यता संख्या यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि सहारा यन का जो बॉन्ड है उसमें खाता संख्या नहीं शो करेगा, उसमें आपको सिर्फ यहाँ रसीद संख्या शो करेगा। मैं दिखा दे रहा हूँ, अभी आप देखिए यहाँ पर रसीद संख्या शो कर रहा है, इसके पहले यहाँ पर खाता संख्या शो कर रहा था। उसके अलावा आप यहाँ किसी भी सोसाइटी का भरेंगे, सहारा यन को छोड़कर किसी भी सोसाइटी का भरेंगे तो यहाँ पर आपसे खाता संख्या ही मांगा जाएगा। उसके अलावा यहाँ कंप्लीट डिटेल भर करके आपको यहाँ पर दावा जोड़े पर क्लिक कर देना है, आपका दावा ऐड हो जाएगा। वो मैं अभी लाइव आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे कि आप अगर सहारा यन का फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पर रसीद संख्या मांग रहा है, तो नीचे जब आप दावा जोड़ देंगे, दावा ऐड हो जाएगा आपका, तो नीचे आप देख पाएंगे कि वहाँ पे खाता संख्या लिखा रहेगा, लेकिन खाता संख्या के नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखा रहेगा। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपसे खाता नंबर मांगा ही नहीं गया है, तो वहाँ पर दिखा नहीं रहा है, क्योंकि वो कॉलम बना हुआ है उनका, इसलिए वहाँ पे ब्लैंक लिख करके आ रहा है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे बढ़ें और अपने दावा को सबमिट कर दें, क्लेम कर दें, आपका रिफ़ंड आपको मिल जाएगा। और जैसा कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अभी यहाँ पर सहारा यन मेरे पास नहीं है तो उसमें रसीद संख्या हमसे मांगेगा। रसीद संख्या वाला जो ऑप्शन आएगा, रसीद संख्या वाला, वहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, ब्लैंक रहेगा, क्योंकि रसीद संख्या वहाँ पे हमको भरना ही नहीं है। तो इसके लिए सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव का मेरे पास एक बॉन्ड है और मैं इसकी कंप्लीट डिटेल भरूँगा। बॉन्ड नहीं है, सॉरी, पासबुक है मेरे पास। तो आपको अगर पासबुक का कैसे क्लेम करना है ये नहीं पता है तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं कि कौन कौन सा पेज आपको स्कैन करना है, कैसे फ़ोटोकॉपी बना के कैसे आपको PDF बनानी है। और जो PDF बनाएंगे या इमेज, दोनों ही जो भी अपलोड करेंगे यहाँ पर, वो 200 KB से कम की होनी चाहिए। अगर आप 75 DPI में स्कैन करते हैं तो आपका 200 KB से कम का हो जाएगा, उसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं आने वाला है। और साथ ही साथ आपके एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर जैसे कि कुछ लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था, पहले आपको मैं भर के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप सदस्यता संख्या मांग रहा है, मैंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर सदस्यता संख्या मांग रहा है, तो मेंबरशिप नंबर आपके बॉन्ड पे भी मिल जाएगा, पासबुक में भी मिल जाएगा। कैसे ढूंढना है वो मैं पहले बता चुका हूँ। अगर पासबुक में नहीं लिखा हुआ है तो पासबुक के साथ में रसीद मिली होगी, या आप जो किस्त जमा कर रहे थे उसके साथ रसीद मिली होगी, उसके साथ आपको ये मिल जाएगा। उसके नीचे खाता संख्या मांग रहा है, खाता संख्या भी यहाँ पर हम भर लेते हैं। खाता संख्या भर लेने के बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र या पासबुक नंबर मांग रहा है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, बॉन्ड है, तो उसमें प्रमाण पत्र नंबर लिखा होगा, अगर नहीं है तो पासबुक में पासबुक नंबर लिखा होगा, वो आपको भर देना है। फिर यहाँ पर खाता खोलने की तिथि भर देनी है, किस डेट को आपका खाता ओपन हुआ था। ओपन हुआ से इन द सेंस यहाँ पर ये है कि आपने अगर पहले कोई पैसा आपका जमा किया था तो किस डेट को जमा हुआ था, वो डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। और अगर इन केस आपका वही पैसा जो जमा था उसका मैच्योरिटी हो गया था, कंप्लीट हो गया था, दोबारा से एजेंट ने उसको पलटी मरवा दिया, जैसे आप बोलते हैं, उसको दोबारा से इन्वेस्ट करवा दिया है, तो उस केस में जो दोबारा से जो इन्वेस्ट किया है, जो डेट उसमें प्रिंट है वो डेट आपको यहाँ डालनी है, और दोबारा से जो इन्वेस्ट हुआ है उसका अमाउंट यहाँ पर डालना है। मतलब बॉन्ड में हो या पासबुक में हो, साफ साफ लिखा होगा, वो आपको यहाँ भरना है। यहाँ से हम स्कैन कर लेते हैं। स्कैन कर लेने के बाद इसको यहाँ पे PDF नहीं आता है तो ऑल फाइल कर लेंगे। ऑल फाइल करेंगे, आपकी सारी PDF शो करेगा। ओपन कर लेंगे। यहाँ पर PDF ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले लेती है, तो हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि सर्वर थोड़ा सा स्लो चलता है इसका, तो थोड़ा पेशेंस रखें फॉर्म भरते समय। आप देख सकते हैं यहाँ पर पासबुक की डिटेल है, वो मैंने सारी यहाँ पर स्कैन करके कॉपी करके बना रखा है, और इसको हमें दावा जोड़े पर क्लिक कर देना है। दावा जोड़े पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा दावा यहाँ से ऐड हो जाएगा। इस जगह पे मैं एक और जानकारी आपको देना चाहूँगा। कुछ लोग जिनके पास पासबुक है तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा अमाउंट भरना है, कितना अमाउंट भरना है। तो मान लीजिए अगर आपका 500 रुपये महीने का प्लान था और आपने 1 साल भरा है, 12 महीने भरा है, तो 12 महीने का 500 के हिसाब से आपका 6000 हो रहा है। तो आपको क्लेम अमाउंट में 6000 रुपये भरना है जमा योगदान राशि में। इसमें अब मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए। और अगर बॉन्ड है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है
कि बॉन्ड में जो डेट आपकी लिखी हुई है और जो अमाउंट लिखा हुआ है कि आपका जमा योगदान राशि जितना आपने जमा किया है, मैच्योरिटी वाला नहीं लिखना है, जो जमा हुआ है वो आपको अमाउंट यहाँ पर लिखना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे फॉर्म में जैसा आप देख सकते हैं, सोसाइटी का नाम, सदस्यता संख्या, खाता संख्या, प्रमाण पत्र या पासबुक नंबर, खाता खोलने की तिथि, जमा योगदान राशि, ये तो मांग रहा है। रसीद नंबर कहीं भी नहीं मांग रहा है। सेम सहारा वाले में जो प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर खाता संख्या कहीं पर नहीं मांगता है, रसीद संख्या मांगता है। तो इसमें अभी मैं नीचे आपको दिखा दूंगा कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। पीडीएफ के लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑल फाइल करेंगे तब यहाँ पे पीडीएफ शो करेगी। ओपन कर लेंगे, पीडीएफ यहाँ पर हमारी साइड में ओपन हो चुकी है। अभी इसको हम दावा जोड़े पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये भी दावा ऐड हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से मैंने 2 दावे ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास इससे ज़्यादा भी हैं तो आप इसी तरह से उसको ऐड करते जाएं, ऐड कर लेंगे। अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो आप यहाँ से डिलीट करके और दोबारा से उसको ऐड कर लें, दोबारा से ऐड हो जाएगा, उसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो फिर आप दोबारा से ऐड नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रसीद संख्या वाला ब्लैंक है। अगला पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर दावा अनुरोध प्रपत्र जनरेट करें। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होती है जो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे बैंक का नाम तो लिखा है लेकिन कौन सा बैंक है वो नहीं लिखा है। इस केस में आपको दावा अनुरोध प्रपत्र दोबारा से जनरेट कर लेना है, दोबारा से इस पर क्लिक कर देना है। अभी आप नीचे देखेंगे यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब कि हमारा पहले फॉर्म प्रॉपर जनरेट नहीं हो पाया था तो हमने दोबारा जनरेट कर लिया है, जनरेट हो गया है। फॉर्म डाउनलोड पर यहाँ से क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, हमारा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म को हमें एक फ़ोटो चिपकाना है और नीचे फ़ोटो पे भी क्रॉस साइन करना है, नीचे साइन करना है, मोबाइल नंबर लिख देना है, प्लेस ऑफ बर्थ में प्लेस में आपको कानपुर नगर लिख देना है। आगे आ जाएंगे, यहाँ पर दावा आवेदन प्रपत्र का आ गया है ऑप्शन। यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अपलोड करने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ज़्यादा दावे हैं, ज़्यादा आपके पास सर्टिफिकेट हैं, कई सारी पासबुक हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपका 3, 4 या 5 पेज का भी हो सकता है क्लेम फॉर्म। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है। जो आपका क्लेम फॉर्म है वो आपका 5 MB तक का भी हो सकता है, तो उसको आप अच्छे DPI में स्कैन करें ताकि क्लियर दिख रहा हो। 5 MB तक का इसका लिमिट है, इसकी 200 KB नहीं है, इसकी 5 MB तक की लिमिट है। तो इसको आप अच्छे DPI में बिल्कुल क्लियर साफ़ स्कैन करके बना लें और उसके बाद वो यहाँ पर आप ऐड करना है आपको। अपलोड कर देने के बाद पैन कार्ड मांग रहा है। पैन कार्ड इसलिए मांग रहा है क्योंकि इनका जो टोटल जमा राशि है वो 50,000 से ज़्यादा की है। अगर आपका पैसा 50,000 से कम जमा हुआ है तो पैन कार्ड आपके क्लेम में ऑप्शन नहीं आएगा, पैन कार्ड का कोई भी ऑप्शन ही नहीं आएगा। पैन कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब 50,000 से ज़्यादा है। यहाँ पर हम पैन नंबर फिल कर लेंगे। उसके बाद पैन कार्ड की कॉपी को भी हमें अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए पैन कार्ड का जो साइज़ होगा वो 200 KB तक का है, 200 KB से कम रखें उसको। यहाँ से चूज़ फाइल करके पैन कार्ड भी हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ओपन करेंगे और यहाँ पे अपलोड करें पर क्लिक कर देंगे। अपलोड करें पर क्लिक करने पे जैसे कई बार होता है कि हमने अगर थोड़ा सा लेट कर दिया है या सर्वर का थोड़ा सा इश्यू है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे ही अपलोड करें पर क्लिक करते हैं तो ये प्रोसेस होता है, फिर से वहीं पर बैक आ जाता है। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपके साथ आ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है। कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा था पिछली बार, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि कंप्लीट वीडियो बना दूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको अगर इस टाइप से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट जा करके लॉग आउट कर दीजिए। लॉग आउट कर देंगे। अब आप सोचेंगे जितना मैंने काम किया था वो सारा वेस्ट हो गया। वेस्ट नहीं होगा, आपको दोबारा से जमा करता लॉगिन पर जाना है। लॉगिन पे जा करके आपके आधार के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर फिल कर लेने हैं, आधार के आखिरी के 4 अक्षर और आधार से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर जो आपने पहले फिल किया था, सेम वही प्रोसेस है। उस पर आपके मोबाइल पर OTP आएगा और OTP वेरीफाई करेंगे। इस बार आपको कोई भी डिटेल भरनी नहीं रहेगी, वो सारी डिटेल आपको ऑटोमेटिक फिल दिखेगी। आपको सिर्फ अगला पे क्लिक करते जाना है और लास्ट में वहाँ पर फॉर्म जहाँ पे हमने अपलोड किया था वहाँ से अपलोड कर देना है। यहाँ पे देखिए आ चुका है, पहले से ही एक्सेप्ट है। अगला करेंगे, डिटेल आ जाएगी। यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है, अगला कर देना है। यहाँ पे दावा के लिए आ रहा है लेकिन हमारा दावा ऑलरेडी ऐड है, तो यहाँ से भी हम अगला पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जनरेट के लिए आ रहा है लेकिन हम डाउनलोड भी कर चुके हैं, तो इसको भी हम अगला कर देंगे। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दावा आवेदन प्रपत्र अपलोड करना है। हम यहाँ से क्लिक करके ओपन करके अपलोड कर देंगे इसको। फिर यहाँ पर पैन कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हम जल्दी से दोबारा से पैन कार्ड नंबर यहाँ पर हम फिल कर देंगे। कंप्लीट पैन कार्ड नंबर फिल कर लेने के बाद
आपको यहाँ पर पैन कार्ड की कॉपी भी अपलोड करनी है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो फॉर्म अपलोड करना है, फॉर्म का साइज़ 5 MB तक हो सकता है, लेकिन जो पैन कार्ड अपलोड करना है उसका साइज़ 200 KB होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दस्तावेज़ सफलतापूर्वक अपलोड किए गए। अगले चरण पर जाएँ, अगला पे क्लिक करेंगे। हमारा क्लेम देख सकते हैं आप, सफलतापूर्वक हो चुका है और हमें यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल चुका है, क्लेम नंबर भी मिल चुका है, किस डेट को प्राप्त हुआ है वो भी दिखा रहा है। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस यही था। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें, क्योंकि मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दी है, एक एक स्टेप पे सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं समझ आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।